गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी प्लैनेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डिसीज़ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, मानव रोग के बारे में और वो प्रभावित अंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों को डीपीटी का टीका जो होता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका होता है ये और उसके बाद आपका लुई पास्चर जो थे, इन्होंने रेबीज का टीका एवं दूध का जो पास्चुराइजेशन की खोज करी थी। आप लोगों ने देखा होगा दूध के जो आप पैकेट आते हैं उसमें पास्चुराइजेशन का वो दिखाता है बाहर, वो पास्चुराइजेशन की खोज भी इन्होंने लुई पास्चर के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीवी रोग के जीवाणु की खोज करी थी। रॉबर्ट कोच ने कालरा एक बीमारी होती है एवं टीवी रोग की। उसके बाद आता है परजीवी, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। परजीवी बोलते हैं आपको हिंदी में और प्रोटोजोआ आपका इंग्लिश में बोलते हैं। इससे होने वाले रोग और प्रभावित अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मलेरिया आता है जो प्रोटोजोआ से होता है। ये जो हमारा आरबीसी होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनमें प्रभावित करता है ये। उसके बाद जो होता है आपका पायरिया होता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। और जब पेचिस होती है इससे आंत प्रभावित होती है। और ये काला जार होता है, अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहा जाता है, ये होता है। और जो आपका मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। एक मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया फैलता है। उसके बाद आता है आपका जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। इसमें रोग और प्रभावित अंग के बारे में पढ़ेंगे हम। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। इसके बाद आता है हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। उसके क्षय रोग होता है, क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। इसी प्रकार डिप्थीरिया होता है, ये श्वास नली हमारी, ये एक श्वास नली, ग्रास नली के बाद से श्वास नली होती है, इसे प्रभावित करता है। और काली खांसी होता है जो श्वसन तंत्र को करती है। और जो कोढ़ होता है बच्चों में तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। और जो आजकल हमारा नॉर्मल टाइफाइड होता है, ये आंत को प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है। और बच्चों को निमोनिया हो जाता है, ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसके बाद विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म पूछ सकता है, जिसका फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो होता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, इसी पर ही ये अटैक करता है। उसके बाद हमारा डेंगू आ गया। डेंगू जो आजकल बरसात के समय पर स्टार्ट हो जाता है, इसका प्रकोप, ये जो कि साफ पानी में उत्पन्न होता है, ये मच्छर ये होता है आपका संपूर्ण शरीर, जैसे सिर में, आँख में, जोड़ों में। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसको सामान्य भाषा में। हड्डी तोड़ बुखार, जोड़ों में बहुत दर्द होता है और बुखार काफ़ी आता है इस बीमारी में। उसके बाद पोलियो हो जाता है बच्चों को बचपन से। इसमें गला प्रभावित होता है, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी आदि ये प्रभावित हो जाते हैं और शरीर के अंग मुड़ जाते हैं। उसके बाद आता है रेबीज जो हमारे कुत्ते के काटने से, बिल्ली, चूहे आदि जानवरों के काटने से होता है। ये हमारा सबसे पहले जो डिफेक्ट करता है, ये तंत्रिका तंत्र को करता है, न्यूरॉन को। और जो हमारा आम भाषा में छोटी माता बोलते हैं, ये संपूर्ण शरीर को, ये जो होता है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। जो वेरिसेला वायरस की, इसका जो कारण है होने का, ये वेरिसेला वायरस है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये जो यकृत को प्रभावित करता है हमारे लीवर को। उसके बाद आता है हमारा खसरा बीमारी जो होता है संपूर्ण शरीर को। ये जो होता है आपका मोरबिलिया वायरस से होता है, मोरबिली वायरस से, इसको याद रखिएगा। इसका जो वाहक है मोरबिली वायरस है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकोमा हमारे आँख को प्रभावित करता है। और उसके बाद आता है हमारा चेचक जो होता है पूरे शरीर को करता है। चेचक में शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं, फिर ये निशान काफ़ी टाइम तक जाते नहीं हैं। और इन्फ्लुएंजा, ये जो पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा भी, इसका कोई मेन जगह इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, पूरे शरीर में इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। और एक बीमारी आपकी मेनिंजाइटिस, जो ये मस्तिष्क को कहते हैं। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, इसमें सीधे मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क पर प्रहार होता है, मेनिंजाइटिस। यह आपका एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इनके द्वारा होने वाले प्रभावित
अंगों के बारे में हमने जान लिया। अब हम महत्वपूर्ण जो करंट है फैक्ट है इस समय कोरोना, जो कि जिससे प्रभावित होते हैं हमारा फेफड़े। जिस प्रकार निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं उसी प्रकार ये भी है। ये एक आरएनए होते हैं, वायरस से होने वाला रोग है। ये जो आपको पता ही होगा, ये चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 में इस नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है। वुहान शहर से फैला था। हाल ही में इसको WHO ने इसका नाम कोविड-19 रख दिया, जो कि इसके बाद आता है आपके इनके कुल 4 वंश हैं, जिनका नाम ये नीचे है। ये अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस। इसके 4 वंश हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है ये कौन कौन से वंश से ये इनका कनेक्टिंग है। इसके बाद आता है आपका फफूंद के द्वारा होने वाले रोग होते हैं हमारा, जैसे दाँत खाज हो जाती है, दमा हो जाता है, दमा हमें रोग हो जाता है, खाज हो जाती है कहीं पर, खुजली, गंजापन हो जाता है शरीर में, ऐसे बाल झड़ने लग जाते हैं। उसके बाद दाद होता है, दाद हो जाता है, पूरे शरीर में फैलने लग जाता है, उसको रोकना। तो ये फंगस से होता है, फफूंद से होने वाले रोग हैं। ये आपको ऑप्शन में दे सकता है किससे होने वाले रोग हैं। उसके बाद आता है हमारा मनुष्य में आनुवंशिक रोग। जो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं हमारे हीमोफीलिया नामक रोग होता है। इसमें जो व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसका आधे घंटे से 24 घंटे के अंदर रक्त बहता रहता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है पूरे शरीर में। ये हीमोफीलिया बीमारी कहलाती है। यह आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी से पीढ़ी में फैलती है। इसके बाद आता है वर्णांधता है। इसमें रोगी को लाल हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। ये उस लाल हरे रंग में क्षमताओं को पहचान नहीं पाता है। थैंक यू। फिर आगे और इसी तरह साइंस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू।